न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। सुबह के 8 बज चुके हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर देते हैं। एलएसी पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर आज का अपडेट। सबसे पहले आप जानिए, भारत और चीन के बीच आज फिर ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत संभव है। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों का ऑपरेशन ब्लैक टॉप। 29 से 30 अगस्त की रात भारत ने ब्लैक टॉप की पहाड़ियों पर कब्जा किया। ब्लैक टॉप से चीन के मोल्डो सैनिक मुख्यालय तक रखी जा सकती है नजर, और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और 29 से 30 अगस्त की रात उस इलाके पर ब्लैक टॉप से चीन के मोल्डो सैनिक मुख्यालय तक जहां नजर रखी जा सकती है, भारत पूरी तरीके से अब वहां पर पहुंच चुका है। ब्लैक टॉप की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 29 से 30 अगस्त की रात को भारत ने ब्लैक टॉप, एक ऐसी जगह जहां से चीन के लिए ये एक चिंता की खबर हो सकती है, क्योंकि मोल्डो सैनिक मुख्यालय, चीन के मोल्डो में सैनिक मुख्यालय तक यहां से नजर रखी जा सकती है। तो चीन के खिलाफ जमीनी लड़ाई हो या फिर आर्थिक, भारत ही टॉप पर है। और हमारी ये खबर हर पैमाने पर विश्वसनीय है। हमारे संवाददाता ने इस खबर की पुष्टि की है। विशेषज्ञों से भी हमने इस खबर पर राय ली है। तकनीकी रूप से खबर पूरी तरह से भरोसेमंद है। आज जी न्यूज आपको बताएगा 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख के पेंगोंग लेक के किनारे क्या हुआ। क्योंकि जी न्यूज को जानकारी मिली है, उससे ये बात सामने आ रही कि शायद पहली बार चीन युद्ध लड़ने से भी पहले कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पेंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह भारत के कब्जे में है। यहां पर कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का कब्जा हो चुका है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर हिंदुस्तान का पंच इतना तगड़ा होगा। हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का पंच इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है। हमारे सर्वेलेंस सिस्टम के माध्यम से जब हमें पता चला कि चीन की ये हरकत हो रही है, तो हमने प्रीएम्प्ट कर दिया। विकास जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ट्रुप्स हैं, वो बहुत जल्दी से 29-30 के रात को ही अपने आप को यहाँ पोजीशन कर दिए और चीन की जो कुदृष्टि है वो पूरी तरह से विफल कर दी। ऑपरेशन ब्लैक टॉप एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने चीन की सेना को भी हैरान कर दिया। भारत की सैनिक कार्रवाई की शुरुआत 29 और 30 अगस्त की रात को हुई, जब पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक चोटी ब्लैक टॉप पर चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरफ बढ़ते हुए 25-30 चीनी सैनिक देखे गए। चीन की सेना की आर्म्ड रेजिमेंट और बख्तरबंद गाड़ियों की एक बटालियन भी देखी गई। इसके फौरन बाद भारतीय सैनिक एक्शन में आ गए और ब्लैक टॉप के ऊपर पहुंचकर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इस दौरान हाथापाई की भी खबरें हैं, लेकिन भारतीय सेना इसका खंडन कर रही है। इसके बाद 30 और 31 अगस्त की रात को भी चीन की सेना ने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसके जवाब में भारतीय सेना ने पास की कई और पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की यह कार्रवाई पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP-27 और PP-31 के बीच की गई है। ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट अब भारतीय सेना के पास हैं। ये वो इलाके हैं जिन पर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था। फिर भारतीय सैनिकों ने रैकिन ला और रेजांग ला के इलाकों में भी कब्जा किया, जहां वर्ष 1962 के बाद भारतीय सेना ने कभी अपने सैनिक नहीं भेजे। इन दोनों जगहों पर वर्ष 1962 में भीषण लड़ाई हुई थी। पेंगोंग झील के करीब स्पांगुर गैप के पास मगर हिल और गुरुंग हिल पर भी भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर वहां तैनाती कर ली है। यानी इस समय पेंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांग ला तक हर पहाड़ी पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। ये हमारा इलाका है और ये पार्लियामेंट के अंदर पहले पास हो रखा है पीओ के बारे में, सचिन के बारे में। ये हमारे इलाके हैं, हमने किसी ना किसी ढंग से इनको लेना है एक टाइम के अंदर। तो चीन को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया है ये। लेकिन ये नहीं हो सकता कि चीन हमारे इलाके में आके बोलता रहे उसने कुछ नहीं किया, और जब हम थोड़ा कार्रवाई करें और वो शोर मचाना शुरू कर दे इंटरनेशनल एरिना के अंदर कि हम 4 किलोमीटर अंदर आ गए। चीन की सेना पीएलए की विस्तारवादी नीति का एक और लद्दाख में भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दुनिया के कई देश चीन की जमीन हड़पो नीति से परेशान हैं। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला था। वांग यी ने कहा था कि चीन हमेशा से दुनिया में शांति को बढ़ावा देता रहा है।
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के वक्त से हमने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया, कभी किसी और की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। दरअसल इस बार चीन ने भारत के साथ पंगा ले लिया है और ऑपरेशन ब्लैक टॉप के बाद भारत की ललकार से चीन की सेना में हाहाकार है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि ये भारत 1962 का नहीं 2020 का है, जिससे टकराने का मतलब है चूर चूर हो जाना। लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए अब चीन के माथे पर चिंता की लकीरें यहां पर तय है, क्योंककि ऑपरेशन ब्लैक टॉप ये कैसे सीधा और साफ संदेश चीन के लिए है। मेरे साथ इस वक्त ये समझाने के लिए सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धांत सिब्बल, 1962 के बाद ये पहला मौका है जब उस जगह पर भारतीय सैनिक पहुंचे हैं, क्योंकि चीन ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत ने आज उस जगह को वापस ले लिया है। देखिए, मैं बता दूं ये काफी एक सरप्राइज मूव है चाइनीज के लिए, क्योंकि चाइनीज ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 30 दिन का समय है, क्योंकि उसके बाद विंटर्स आ जाएंगी, सर्दियां आ जाएंगी उस इलाके में, और जो जहां है उसे वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा हो नहीं सकती। तो कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड था और अब ये एक्शन अंडर वे। एक तरफ से मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि चाइनीज फिर से कोशिश की थी कि कैसे वो उस एरिया को ऑक्यूपाई कर सके, पर उसको कहीं ना कहीं भारत की फौज ने फॉइल कर दिया। और अब फोकस ये है कि कैसे डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करा जाए, क्योंकि बेसिक एम भारत का ये है कि जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। यानी नॉर्थ बैंक जो पैंगोंग लेक का है, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, वहां चाइनीज को उस जगह को छोड़कर वापस जाना चाहिए अपने जो एलएसी के तरफ। वो पहले प्रेसिडेंट थे, जून से पहले जहां वो प्रेसिडेंट थे, जून या मई से पहले जहां प्रेसिडेंट थे, वो अभी तक नहीं हुआ है। वही बड़ा फोकस है। अब जो बातचीत हो रही है, आज भी बातचीत एक्सपेक्टेड है, अभी वक्त नहीं बताया गया है, पर आज भी होगी। पिछले 3 दिन से बातचीत हो रही है, पर इनकंक्लूसिव बातचीत हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि बातचीत एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ चीन की जो भी हिमाकत चीन की तरफ से हो रही है, उसका हर तरीके से जवाब भारत कैसे दे रहा है वो भी आप देख रहे हैं। और ऑपरेशन ब्लैक टॉप कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मायने इसके, कैसे सीधा संदेश गया, इस पर भी एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.